हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। तो इसके अंदर 4 टाइप के हमारे इन्फ्लुएंस आते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा मार्केटिंग इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस और सिचुएशनल। मार्केटिंग के अंदर हमारे 4 टाइप के पीज आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। साइकोलॉजिकल के अंदर आता है जो हमारी साइकी को बताता है, जैसे कि किस चीज से हम मोटिवेट हो रहे हैं, क्या परसेप्शन है, पर्सनैलिटी क्या है, लर्निंग क्या है, लाइफस्टाइल, वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड। सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस के अंदर आता है जैसे कि जो हमारे सोसाइटी और कल्चरल को इन्फ्लुएंस करे, जैसे कि पर्सनल हो गया, फैमिली हो गया, सोशल क्लास, कल्चरल क्लास, रेफरेंस ग्रुप और सब कल्चरल। इसके बाद आता है सिचुएशनल, जो हमारे सिचुएशन को बताए, जैसे कि परचेज टास्क, हमें किस टाइम पे परचेज करना है, सोशल सराउंडिंग, फिजिकल सराउंडिंग, टेम्पोरल इफेक्ट और एंटीसीडेंट स्टेट्स। इसके बाद आता है हमारे कंज्यूमर परचेज डिसीजन। तो इसके हमारे टोटल 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम अराइज होती है, तो अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन सर्च करोगे। इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद उसके ऑल्टरनेटिव्स को देखोगे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसके बाद आप परचेज डिसीजन लोगे कि आपको उस प्रोडक्ट को परचेज करना भी है या नहीं करना है। और फिफ्थ एट लास्ट आपका आता है पोस्ट परचेज डिसीजन, जिसके अंदर आपका आता है जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया। तो ये आते हैं आपके टोटल 5 प्रोसेस। तो इसको अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, जिसके अंदर आता है द टाइप ऑफ कंज्यूमर नीड विच आर टू बी फुलफिल्ड कैन बी। इसके अंदर हमारे कौन कौन सी नीड्स को उसको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि फंक्शनल नीड। फंक्शनल नीड में आता है जो डायरेक्टली किसको बताता है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में, कि प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है उसको बताता है। साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है हमारा पर्सनल ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम शॉपिंग और फ्रॉम बाइंग और ओइंग अ प्रोडक्ट। साइकोलॉजिकल नीड मोटिवेट मोर शॉपिंग। तो अगर आपकी साइकोलॉजिकल जो नीड है वो अगर फुलफिल हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम और शॉपिंग को करेंगे। इसके बाद आता है मल्टीपल नीड। इसमें आता है मेक ट्रेड ऑफ as cross shopping is a major trend, consumer mixes premium and low price store merchandise। इसके अंदर आता है हमारा the need recognition can be stimulated by। तो इसके अंदर जो हमारी नीड है उसको हम किस तरीके से, अपनी जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हम कोई एडवर्टीजमेंट देखेंगे, तो अगर हमें जैसे किसी प्रोडक्ट की नीड है तो उसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, कि कोई एडवर्टीजमेंट देखी, हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब एडवर्टीजमेंट हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, जैसे कि टीवी में, न्यूज़पेपर में, डायरेक्ट मेल में और ईमेल में। स्टोर लोकेशन, स्टोर लोकेशन में हमने देखा किसी प्रोडक्ट को, स्पेशल इवेंट और सेल में देखा, स्टोर लेआउट में, लोकेशन ऑफ मर्चेंडाइज विद इन स्टेट। फिर उसके बाद आता है सजेशन बाय सेल्स एसोसिएट। तो इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं कि उसको किस तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है। After recognizing a problem, consumer gather information related to the attainment of desired state of affair. There are 2 type of information search। तो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम अराइज होती है किसी के अंदर, तो उसके बाद वो क्या देखता है, उसको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, वो उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर 2 टाइप के हमारे इंफॉर्मेशन सर्च आता है, एक आता है इंटरनल और दूसरा आता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आता है हमारा बायर सर्च देयर मेमोरीज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट that might solve their problem, so these are based on consumer what already known। तो इंटरनल के अंदर वो चीजें आती है जो कंज्यूमर को ऑलरेडी खुद से पता है, और एक्सटर्नल के अंदर वो चीजें आती है जो वो दूसरों के थ्रू सुनते हैं, जैसे कि जो दूसरे लोगों ने बताते हैं वो आते हैं एक्सटर्नल के अंदर, और जो उनके पास ऑलरेडी जो नॉलेज है वो आते हैं हमारे इंटरनल में। एक्सटर्नल में हमारा आएगा गेट पीपल टू एदर स्पीक टू अदर्स वर्ड ऑफ माउथ और यूज अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज या फिर जब वो लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से किसी चीज को गेन करते हैं तो उसके अंदर आता है हमारा इंफॉर्मेशन सर्च। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब प्रॉब्लम अराइज हो गई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले ली। अब वो इंफॉर्मेशन हमने जो सर्च करी है उसके बाद हम उसके ऑल्टरनेटिव को देखना स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर उसके ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर आता है कंसिडरेशन सेट, इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया, फ्रेमिंग द ऑल्टरनेटिव, ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स और सब्जेक्टिव फीचर्स। इसके बाद आता है
परचेज डिसीजन। तो इसमें आता है इट इज कंसर्न विद बाइंग वैल्यू फ्रॉम होम टू बाय। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अब जो हमने सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम अराइज हुई, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन सर्च करी, उसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव्स को देखा, और अगर अब हमें उसको परचेज करना है तो अब उसके बारे में हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो परचेज हम किससे करते हैं, जैसे कि सेल्समैन से करते हैं, स्टोर से, इंटरनेट से। ये डिपेंड करता है कि क्या है टर्म्स ऑफ सेल, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाइंग का, और रिटर्न पॉलिसी कैसी है। इसके बाद आता है चूजिंग द प्रोडक्ट और ब्रांड टू बी बॉट बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ द इवैल्यूएशन स्टेज। फिर इसके बाद आता है कि जब हम इसे बाय करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीजें इसको इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि स्टोर का एटमॉस्फेयर कैसा है, टाइम प्रेशर कैसा है, सेल जो हमारी रही वो कैसे रही, और जो हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो उसके बाद अगर हमारे परचेज भी हमने किसी प्रोडक्ट को कर लिया, इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेज आता है पोस्ट परचेज। पोस्ट परचेज के अंदर हम ये देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो इसके अंदर हमारे वैल्यूज के बारे में आता है, वैल्यू इन कंजम्पशन और यूज। अगर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम है एक्सपेक्टेशन से, तो उस केस में आ जाता है हमारा डिससेटिस्फैक्शन। अगर परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इक्वल है एक्सपेक्टेशन से, तो उसके अंदर जो है वो कस्टमर जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ग्रेटर है एक्सपेक्टेशन से, तो उस केस में हमारा आता है डिलाइट और हाईली सेटिस्फाइड। तो ये था हमारा पोस्ट परचेज डिसीजन। तो किसी भी केस के अंदर अगर हमारे स्टेजेस के बारे में पूछता है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, 5 स्टेजेस है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आने के बाद हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, उसके बाद हम उसके ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं, उसके बाद हम परचेज डिसीजन कर लेते हैं, और बाद में हमारा आता है पोस्ट परचेज डिसीजन। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टेजेस देखे हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।